हवन सुनते ही आपको एक गाना याद आता होगा, हवन करेंगे, भाग मिल्खा भाग का गाना है कि नहीं है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हवन करना वास्तविकता में सही है या नहीं है, या कुछ विचारक या कुछ चिंतक जो बेफजूल में चिंता में रहते हैं कि भाई पॉल्यूशन कर दिया, धुआं निकाल दिया। तो आज मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि हवन हमारे लिए कितना फायदेमंद है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा, आपके सामने वैज्ञानिक रिपोर्ट, वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद आप लोग देखिएगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। हवन हमारे लिए वास्तव में बहुत अच्छी चीज है, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आम की लकड़ी का महत्व इतना क्यों होता है, हवन में आम की लकड़ी का ही प्रयोग क्यों करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहली बात तो जो लकड़ी प्रयोग की जाती है हवन के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, उसे लकड़ी नहीं कहते, उसे समिधा कहते हैं। आम की समिधा होती है जिनका प्रयोग आप हवन में करते हैं। मेरे पीछे जो आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ये कई सारे आर्टिकल हैं। मैं अपने मन घड़ंत कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि भाई अपने मन से कह रहा हूं। हम आज तथ्यों पे बात करेंगे, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। देखिए ये जो है, ये पेज जो आप देख पा रहे होंगे, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, उनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जो जाके देख सकते हैं। 2015 दिसंबर में PMC472485 नाम का डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है, उसी के मैं आपको बता रहा हूं। किस बारे में है जी? एपिलेप्सी के बारे में है। ये क्या होता है, जिसे सामान्य भाषा में भिच्ची लगना कहते हैं। दांत एकदम से कस जाते हैं, दिमाग में अचानक से हमारी जो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो हमारे मुंह की मसल्स को या हाथ की मसल्स को कंट्रोल करता है, अचानक से एकदम से उस पर से कंट्रोल छूट जाता है और व्यक्ति का मुंह बंद हो जाता है या दौरा पड़ जाता है। हाथ पैर बंद हो जाएंगे, मुंह बंद हो जाएंगे, मुट्ठियां कस जाएंगी। उसे कहीं कहीं अंधविश्वास से जोड़ के देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस पर हवा हो गई, कुछ कहते हैं ऊपरी असर है, लेकिन वो एक मेडिकल डिसऑर्डर है। तो उसके इलाज के लिए सरकार ने हवन के बारे में बताया है। जो रिसर्च लेबोरेटरी है, मैंने आपको वेबसाइट दिखाई दी कि हवन हमारा कितने हद तक सही है। यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पे बता रखा है कि एपिलेप्सी होती क्या है, इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इसके बारे में क्या क्या होता है। या जब मौका मिला आप पढ़ लीजिएगा, फाइल में नीचे अटैच कर दूंगा। यहाँ पे दिखाया गया है क्या है। ये कह रहे हैं हवन सीम्स टू बी डिजाइन बाय द एंशिएंट स्कॉलर्स टू फाइट विद द डिसीजेज ऑफ द ब्रेन। तो ये कह रहे हैं कि हवन जो है वो प्राचीन विद्वानों द्वारा दिमाग की बीमारियों का निजात पाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ हवन आर हैविंग ए नंबर ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स दैट वोलेटाइल्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ फायर। ये कहते हैं कि हवन में जो हम हवन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत अलग अलग तरह के बाष्पीकृत तेल होते हैं जो जलने के बाद आराम से वोलेटाइज हो जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ऐसी आप इन्होंने दे रखा क्या है। मेरा जो मेन उद्देश्य है, आप इसे पढ़ लीजिएगा जब भी समय मिले, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हवन में क्या क्या होता है। हवन में क्लोव, लौंग डालते हैं, पंडित जी जो लौंग चढ़वाते होंगे आपने देखा है। सैफरॉन, केसर, जटामासी एक जड़ी होती है, कोकोनट, नारियल, मैंगो मतलब आम की लकड़ी, नटमैग, नटमैग जो होता है वो होता है हमारा जायफल, इनका प्रयोग किया जाता है। क्लोव, लौंग हो गया, सैफरॉन हो गया, तगर हो गया, बेर हो गया, नागर मोथा, ये सारी की सारी जड़ी बूटियां हैं। गुल्लर हो गया, फिर से लौंग आ गया, नटमैग अभी बताया मैंने आपको, सैफरॉन, जटामासी, गुग्गल, नागर मोथा, तगर, नाग केसर। तो ये क्या है, अगर आप इनका कॉम्बिनेशन जलाएंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन जल के जो देता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। गुग्गल हो गया, सैफरॉन, आमंड और जटामासी, इन सबको जलाने पे एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वे होते हैं जो हमारे शरीर से विषाक्त अणुओं को बाहर निकाल लेते हैं। हमारा शरीर जो हम खाते हैं उसे अवशोषित करते समय शरीर के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं उन्हें एंटीऑक्सीडेंट बाहर निकाल देते हैं। नागरमोथा, इन सबको जलाने से NMDA रिसेप्टर्स प्रभावित होते हैं। NMDA रिसेप्टर्स वास्तविकता में क्या होते हैं, NMDA रिसेप्टर्स हमारे तंत्रिका तंत्र और ब्रेन में पाए जाने वाले ऐसे मान के चलिएगा कि छोटे छोटे ऐसे डिवाइस हैं जो हम इन्हें एक्टिव रखती हैं। अगर इनमें दिक्कत होगी तो फिर व्यक्ति अपनी नर्वस सिस्टम पर हाथ पैर हिलाने में, चलने में उसे समस्या होगी।
उसके बाद यदि हम बात करेंगे इन सबको जलाने से जो बनता है वो बनता है सेरोटोनिन। या सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन वास्तविकता में हमारी भूख प्यास, हमारे अंदर जो आवेग आता है, गुस्सा आता है, मितली जो आती है, हमें जो मन एकदम अजीब सा हो जाता है, कभी कभी मन बेकार हो गया, तो हमारे शरीर के मनोभाव के साथ साथ शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है ये। तो हम जब हवन को जलाते हैं तो वो जो मिक्सचर तैयार होता है धुएं वाला, जिसे हम धुआं कह देते हैं, उन सबसे ये सब बनता है। और ये सारा जो बनता है, सारा मिलने के बाद एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिससे कि हमें जो मिर्गी वाली समस्या थी, दौरा पड़ने वाली समस्या थी, भिच्ची लगने वाली समस्या थी, वे दूर हो जाते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और दिखाना चाहूंगा। ये आर्टिकल है हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का, देख लीजिएगा आप। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइएगा, 17 अगस्त 2009 का ये आर्टिकल है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें इन्होंने ये वाली बात की है कि इन ए बिड ऑफ स्टडी द एक्चुअल इंपैक्ट ऑफ हवन्स एन इंडोर स्टडी वाज कैरिड आउट बाय द NVRI टीम इंक्लूडिंग प्रोफेसर नोटियाल पुनीत सिंह चौहान एंड ए फेलो ऑफ एशियन अग्री हिस्ट्री फाउंडेशन यशवंत लक्ष्मण नीनी। तो ये साइंटिस्टों के नाम भी दे रखे हैं किन्होंने इस पर रिसर्च की। ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ओवर 5 डजन्स odoriferous and medicinal herbs was obtained from गुलुकुल कांगड़ी फार्मेसी। इन्होंने जो ये 5 डजन odoriferous लिख रखा है, 5 डजन मतलब 5 दर्जन मतलब 12 पंजे 60, लगभग 60 अलग अलग हर्ब्स और जलने वाले पदार्थ इन्होंने जो लिए थे वो गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी से ऑब्टेन किए थे, लिए थे, उसके बाद जलाया, उसके बाद रिसर्च किया और इन्होंने भी ये पाया कि हवन से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये हमें बहुत ज्यादा प्रभाव पहुंचाता है। तो इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है जो मेडिकल साइंस द्वारा जारी की गई है। अकॉर्डिंग टू ओल्डेस्ट एंशिएंट टेक्स्ट ऑन मेडिसिन, नास्य ही शीर्षोद्वारम means nose is the best route for administration of the drug for the disease related to brain and head। मतलब क्या है इसका? ये कह रहे हैं कि नास्य ही शीर्षोद्वारम मतलब नाक ही शीर्ष का द्वार है, यानी कि सिर का जो द्वार है वो नाक है। यदि आप सिर की या ब्रेन की किसी भी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका नाक द्वारा मतलब खुशबुओं के माध्यम से ड्रग को पहुंचाना है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो लोग नाक से वो लेते हैं, हेरोइन लेते हैं, क्या जो भी लेते हैं, तो आपने देखा एकदम नाक से लेने के बाद तुरंत सिर में असर करता है और उसका नशा पीने से और थूकने से उससे भी तेज होता है। इसलिए यदि हम नाक से अच्छी चीजें लेंगे तो एकदम दिमाग को इफेक्ट करेंगी और नाक से बुरी चीजें लेंगे तो एकदम दिमाग को इफेक्ट करेगी। तो इसलिए हवन सामग्री जो 5 दर्जन से ज्यादा अलग अलग जड़ी बूटियों का मिक्सचर है उससे फायदा होता है। देखिए हुआ क्या कि कामदेव है ब्रह्मा जी के पुत्र। कामदेव जब जाने लगे, उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, ब्रह्मा जी से, कि पिताजी मैं कहाँ रहूंगा? तो उनके पिताजी ने यानी कि हमारे ब्रह्मा जी ने जवाब ये, तुम वहां निवास करोगे जहां आम के बगीचे में खूब खुशबू आ रही हो, मतलब फूल का टाइम हो, जो इस समय का टाइम चल रहा है। कोयल जहां बोल रही हो वहां तुम निवास करोगे। इसलिए आपने देखा होगा जहां भी आपको कोयल बोलती हुई दिखाई देती है तो हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। आज की तारीख में भी अगर आप चले जाते हैं आम के बगीचे में, जैसे कि अब फूल आया हुआ है, हल्की हल्की खुशबू आम वाली, तो आप देखेंगे आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो कामदेव जो है वो आम के बगीचे में निवास करती है, इसलिए आम के पेड़ का एक नया नाम मनमथाल्य भी होता है। मनमथाल्य आम के पेड़ को कहते हैं, मनमथाल्य, ठीक है। तो कोयल की कूक में, सुंदर स्त्री के शरीर में और आम के बगीचे में जब फूल आ रहे हो, जब वहां पे कामदेव का निवास होता है। आम के पेड़ पर कामदेव निवास करते हैं।